पूरा देश इस वक्त शॉक में है कि बॉलीवुड तू कब से कंटेंट बनाने लग गया भाई। अरे रीमेक बनाओ, 20-30 साल पुरानी नॉस्टैल्जिया सीक्वल लाओ, तुम पैसा गिनो यार। मैंने पहले प्राइम पे देखी दलदल और फिर मर्दानी 3। ये सब एक के बाद एक हार्ट अटैक हो ही रहे थे कि कल रात को विराट ने डीएक्टिवेट कर दिया अकाउंट। रात के 1:30 बजे मेरे को विराट फोन करके बोलता है भाई यार ये बीवी अब बहुत शक करती है। मैं बोला भाई मेरी भी ऐसी है, सबकी बीवी ऐसी होती है। अरे नहीं यार अभिषेक तू बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, तेरा ही रिव्यू देखता हूं मैं मूवी का। अभी आप लोगों को क्या पकाऊं मैं, ये सब हमारी छोटी मोटी बात मैं आपको अभी का न्यूज में पूरा डिटेल में बताऊंगा। आपको अपना टाइम और पैसा किधर डालना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मर्दानी 3। 2026 में मेल डोमिनेट सुपरस्टार की इंडस्ट्री के अंदर अकेली मर्दानी रानी मुखर्जी अपनी एक्टिंग के दम पे सक्सेसफुल बना चुकी है मर्दानी फ्रेंचाइजी को। जिन जिन लोगों को शक है कि इस मूवी में तो क्लीवेज भी नहीं दिख रहा, कमर भी नहीं दिख रही, चलेगी कैसे ये मूवी, उसका जवाब है राइटिंग, दमदार स्टोरी जो मर्दानी 3 के अंदर आपको कूट कूट के मिलेगी। शुरुआत में ही चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो सीन दिखाया है एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। आपको 18+ सिर्फ शरीर से नहीं लेकिन दिमाग से भी होना पड़ेगा क्योंकि इतने मेंटल टॉर्चर आपको सहने मिलेंगे इसमें। छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर जो बेरहमी से टॉर्चर सीन दिखाए भाई, वो अम्मा जब ही थैली के अंदर बच्चे को लेके वो सीन भाई, मैं पूरा थिएटर शांत और खौफ में कि अब आगे क्या होगा। हैट्स ऑफ टू विलन मल्लिका सिन्हा, क्या काम किया भाई, डराया है। वो सेकंड पार्ट के अंदर जो विशाल जेठवा ने किया था वो इस मूवी के अंदर मल्लिका, लेकिन फिर सेकंड हाफ में हक दिया है, उसकी आगे बात करेंगे नेगेटिव में। लेकिन रानी मुखर्जी आमी तुम्हार के बालोबाशी, बंगाल की असली टाइगर तो आप हो यार। अरे सिर्फ सूंघ के बता देती है कि सामने वाला कहां से आया है, क्योंकि वो जहां से आया होता है वहां की महक लेके आता है। इतनी डिटेलिंग के साथ फर्स्ट हाफ में फुल ऑन इन्वेस्टिगेशन चलती है। अमीर और गरीब दोनों की लड़की किडनैप हो चुकी है, लेकिन किडनैपर का फोन ही नहीं आ रहा क्योंकि किडनैपर को पैसा नहीं, इस बार कुछ और चाहिए। वो और जो है वो बहुत ही भयंकर है। सबसे अच्छी बात, कोई टाइम पास नहीं है मूवी के अंदर। इसकी बैक स्टोरी, उसकी बैक स्टोरी, वो ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों। 2 आवर 10 मिनट्स की मूवी फटफट निपटाया सब। थोड़ा वो खटकेगा भी शायद आगे। और अच्छी बात है कि मूवी फर्स्ट और सेकंड पार्ट से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। हमेशा से मर्दानी फ्रेंचाइजी के जो हीरोइन है रानी मुखर्जी, उससे भी दमदार है इसका हीरो। और हीरो कौन है? मूवी की राइटिंग और बिल्कुल भी शर्म नहीं रखना डिस्टर्बिंग सीन्स दिखाने में। और इस मूवी का विलन, अब बात करें अगर नेगेटिव की, तो सेकंड पार्ट के अंदर विशाल जेठवा ने जो क्लाइमैक्स में दिखाया था रूप अपना ब्लू कलर के अंदर पेंट में, वो कमी आपको साफ महसूस होगी थर्ड पार्ट के अंदर। क्लाइमैक्स भाई बहुत फीका। और मूवी जिस तरह से ट्विस्ट लाती है स्टार्टिंग में, फिर वो एक साइकिल बना लेती है कि अब फिर आपको पता चल जाता है कि हाँ ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, फिर सी इज इक्वल टू ए। और उसके लिए आपको कोई एकदम शाना होने की जरूरत नहीं है। बेसिक से एक्टर की एक्टिंग से ही आप पता कर लेते हो हाँ भाई ये आगे पता है क्या करने वाला। ऊपर से सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं पूरी मर्दानी फ्रेंचाइजी का ये कहूंगा कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस है आपकी, वो भाई एक्शन कर सकती है, उससे करवाओ ना एक्शन आप। मैं कहां बोल रहा हूं आपको कि पठान और जवान जैसा मास मसाला एक्शन दिखाओ। अरे भाई हैंड टू हैंड बेसिक कॉम्बैट तो दिखा दो। एक मर्दानी के हर पार्ट के हर रिव्यू में मैंने यही बोला है कि एकदम बेसिक एक्शन सीक्वेंस। 1 मीटर दूर बम फट रहा है और वो आदमी मरता ही नहीं है भाई, उसके बाजू वाला मर जाता है। एक्शन मतलब इनके लिए दीवार के कोने पे खड़े हो जाओ और डिश 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 और फिर और डिश डिश। अरे इतना तीसरे पार्ट पे आ गए हो यार, आप कुछ लेवल अप करो यार। लेकिन जो लेवल अप हुआ है वो रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस, जो क्राइम इन्होंने दिखाया है, जिस तरह से बिल्डअप किया है फर्स्ट हाफ में। इंटरवल के पहले रानी मुखर्जी की आंखों में आंसू, उधर से अम्मा चैलेंज करती है ए जो उखाड़ना है उखाड़ ले, इधर से रानी मुखर्जी बोल रही है तू जैसों से मैं कट नहीं लेती, सीधा काट डालती हूँ। तब ऐसा फील होता है यार इसको तो काटना चाहिए। और रानी मुखर्जी काटेगी क्लाइमैक्स के अंदर। लेकिन क्लाइमैक्स देखो यार, ज्यादा स्पॉइलर दूंगा नहीं। एक्चुअली सेकंड हाफ के अंदर इन्होंने कुछ हटके करने की कोशिश की है, साइंस को ऐड किया है, थोड़ा सा अलग मेडिसिन डेवलपमेंट रिसर्च वगैरह, लेकिन वो ही इस पे भारी पड़ गया। विलन एक्सट्रीमली पुअर है, जो मल्लिका उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, है एक और भाई, आप उसको इग्नोर मार सकते हो। मूवी बढ़िया है, स्टोरी में दम है, कंटेंट ओरिएंटेड है। मैं इस मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। आतंक का दूसरा नाम बाबू भैया। मैंने दूसरा कंटेंट देखा दलदल, 7 एपिसोड 30 मिनट्स ईच। स्टार्टिंग से ही आतंक मचाया सीरीज में। अरे भूमि पेड़ने का, कौन से भूमि का पेड़ का फल खा लिया रे, तू किधर थी? वो क्या थैंक यू फॉर कमिंग रॉयल्स, वो लेडी किलर अर्जुन, ये सब लोग के पीछे काफी टाइम बाद फाइनली भूमि पेड़नेकर के अंदर का एक्टर बाहर आया है। दम लगा के हईशा, भक्षक और अब दलदल, ये 3 बाप लेवल की परफॉर्मेंस है इस सीरीज के अंदर भी। फुल दबंग और एकदम एंग्री पुलिसिंग स्टाइल, और यही इसका स्टाइल इसको मुंबई की यंगेस्ट डीसीपी बना देता है। अब सबसे पहला केस इसको मिला एक सीरियल किलर जो हाथ काटता है, पहले ऐसे काटते दिखाया है, फिर काटने के बाद मुंह में कुछ ना कुछ ठूस के मार देता है और आपको पहले एपिसोड में ही बता देते हैं कि कौन है सीरियल किलर। अब ये सीरियल किलर है तो भूमि पेडनेकर को कैसे 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 वो इसके तरफ पहुंचती है, वो है पूरी वेब सीरीज। और जिस तरह से वो पजल सॉल्व करते करते यहां पहुंचती है, वो जर्नी आउटस्टैंडिंग, एकदम टॉप क्लास की एक्टिंग और सारे लॉजिकल सीन्स। जिसने भी इस सीरीज की राइटिंग की है भाई, तुमने जरूर हाथ सैनिटाइज करके लिखा है, क्योंकि कुछ भी गंदा नहीं किया है। कनेक्टिंग द डॉट्स वाले सीन है। एक एपिसोड के अंदर एक मर्डर हो जाता है तो लड़की टेंशन में आ जाती
जाती है, तो लड़का उसको मनाने के लिए, उसको चीयर अप करने के लिए बाहर घूमने के लिए लेके जाता है और भुर्जी खिलाता है। तुरंत 3 एपिसोड के बाद जब वो लड़का इस डर में है कि कहीं वो मर्डर के लिए मैं ना फंस जाऊं, तो वो लड़की उसको भुर्जी बना के खिलाती है। सीरीज की सबसे बेस्ट चीज है कि इसका 30 मिनट्स के छोटे छोटे एपिसोड और हर एपिसोड के एंड में वो क्लिफ हैंगर जो आपको अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर करे, जिस वजह से मैंने एक फ्लो के अंदर पूरी की पूरी खत्म कर डाली। हर क्राइम थ्रिलर सीरीज जो फीमेल ओरिएंटेड हो उसमें हम देखते हैं कि जबरदस्ती पूरे दुनिया के सब मर्द है ना एकदम खराब होते हैं, बेकार होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा तो अच्छा क्यों है उसकी बैक स्टोरी, बुरा का बैक स्टोरी, और हर एक की बैक स्टोरी एकदम लॉजिकल। भूमि पेडनेकर इतनी गुस्से वाली डीसीपी क्यों है, उसकी एक बैक स्टोरी, उसका एक चाइल्ड ट्रॉमा है। जो मेन क्रिमिनल है वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी बैक स्टोरी, वो तो मेरे को भाई छाटू लगा एकदम। नेगेटिव में मैं बिना स्पॉइलर दिए इतना ही कहूंगा भाई, ब्रेनलेस क्रिमिनल्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो क्रिमिनल हर क्राइम के बाद चैलेंज ना करे अगर पुलिस वालों को, तो मेरे को पसंद नहीं आता है। पता नहीं वो मेरे को एक्साइट ही नहीं करता है। लेकिन ऑल थैंक्स टू इस सीरीज की राइटिंग, भले वो क्रिमिनल आपको इतना एक्साइट ना करे, आपको इतना आप उसको ज्यादा सीरियस ना लो, लेकिन इस साइड जो पुलिस है वो किस तरह से काम करती है, उनकी फैमिली के साथ क्या रिलेशन है, कुछ टिपिकल मर्दों का बिहेवियर बहुत ही सरकास्टिकली दिखाया, जैसे फीमेल जैसे ही पावर में आ जाती है या फिर उनके बराबरी में आ जाती है तो ये हड़बड़ा जाते हैं। कोई खड़ूस है तो क्यों खड़ूस है, कोई अच्छा है तो क्यों अच्छा है। हर चीज का आपको डिटेल में घुस के आधा आधा एक घंटा वेस्ट नहीं करती सीरीज, तुरंत 5-5 10-10 मिनट के छोटे छोटे सीन्स, जिस वजह से ये क्राइम सस्पेंस आपको फास्ट पेस लगती है और मुझे ये पसंद है। सीरीज एकदम पास्ट में जाके वो छोटा बच्चा था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, ऐसा सब नहीं है। भूमि पेडनेकर तो है ही, लेकिन जितने भी एक्टर्स है सबने एकदम तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। खास करके आदित्य रावल, परेश रावल का बेटा, आई विश की जो विलन है वो ज्यादा दिमाग वाला, 2 स्टेप आगे हमेशा, तो और भी ज्यादा मजा आता। लेकिन स्टिल टॉप क्लास की राइटिंग और परफॉर्मेंस की वजह से मेरे लिए ये 8 आउट ऑफ 10 है। लास्ट ईयर प्राइम वीडियोस पे मेरे को खौफ ने सरप्राइज किया था और इस साल दलदल। हमारी सोच कहीं मैच हुई तो वीडियो को लाइक डिसलाइक कुछ तो जरूर करके जाना। मैं निकलता हूं माया सभा देखने। गांधी डॉग्स और माया सभा का रिव्यू जल्दी आपकी स्क्रीन पे होगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।